जेल में नारवा सलूक पर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल पर जाने का इंदिया दे दिया। बानी पीटीआई पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को अंदरूनी इख्तिलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। कहा, इख्तिलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो मकसद से पीछे हट जाएंगे। बानी पीटीआई ने पार्टी को APC में शिरकत की हिदायत दे दी। बोले, मुल्क की सालमियत की खातिर APC में बैठने को तैयार हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई के ऐलान के बाद मुल्क गिर भूख हड़ताल होगी। मुल्क में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे भी होंगे। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हकीकी जमहूरियत के लिए आवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। बानी पीटीआई ने कहा कि किसी के सामने नहीं झुकूंगा। हकीकी आज़ादी के लिए मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी में इख्तलाफात कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। बानी तहरीक इंसाफ की रहाई के लिए पार्टी पूरी तरह मुतहरिक है। आज मानसहरा और कल इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पार्टी को मुनज़्ज़म करने का फैसला। मुख्तलिफ शहरियों के दौरों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तरतीब देंगे। सदर नून लीग पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करेंगे। पार्टी के लिए मेहनत करने वाले अराकीन को ओहदे दिए जाएंगे। बरतानिया में तब्दीली की हवा चल पड़ी। कंजरवेटिव पार्टी के 14 साला इक़्तिदार का सूरज गरूब हो गया। इंतखाबात में लेबर पार्टी फाते, केयर स्टार्मर नए वज़ीर आज़म होंगे। आम इंतखाबात में लेबर पार्टी ने तारीखी फतह हासिल कर ली। हुकूमत साजी के लिए किसी भी पार्टी को 326 नशिस्तें दरकार। लेबर पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 650 नशिस्तों में से अब तक 648 के नताइज आ गए। लेबर पार्टी 412 सीटें लेकर सबसे आगे। कंजरवेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 71 सीटों पर कामयाब। रिफॉर्म्स UK और दीगर जमातें 44 सीटें ले सकीं। उम्मीद की किरण एक बार फिर नमूदार हो गई। बरतानिया में तब्दीली का वक्त आ चुका है। सरबराह लेबर पार्टी की विक्ट्री स्पीच। कहा, वोटर्स ने तब्दीली के लिए वोट दिया। अक्सरियत देने पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तब्दीली लाने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। हमें सियासत को खिदमत में बदलना है। मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बरतानवी अवाम ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाया। सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेबर पार्टी को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ब्रेडफोर्ड ईस्ट से पाकिस्तानी नैयाद नाज शाह ने भी मैदान मार लिया। अपने हरीफ को 707 वोटों से शिकस्त दे दी। रोजीना एलन खान लंदन के इलाके टोटिंग से एक मरतबा फिर कामयाब हो गई। 29,209 वोट लेकर कामयाब। मैनचेस्टर से अफजल खान ने भी कामयाबी हासिल कर ली। 15,054 वोट हासिल किए। बोल्टन से यास्मीन कुरैशी ने मुखालिफ उम्मीदवार को 6,000 वोटों से शिकस्त दे दी। लेबर पार्टी की कामयाबी पर पाकिस्तानी नैयाद रुकने पार्लियामेंट नाज शाह भी खुश। कहा कि फलस्तीन के लिए 8 साल से आवाज बुलंद कर रही हूं, आइंदा भी करूंगी। ईरान में सदारती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला। सदर की कुर्सी किसे मिलेगी, वोटिंग का अमल जारी। मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आवाम से वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की अपील। कहा, दूसरे मरहले में वोटर्स की तादाद ज़्यादा और मुमलिकत के लिए बाइसे फ़ख्र होगी। सेनेट में रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल इत्तफाक राय से मंजूर। इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई रास्ता नहीं, हुकूमत ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्राइवेटाइजेशन पेश ही नहीं हुई। अभी डिस्कोर्स निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स तैनात नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले कि इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद मिलेंगे। निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। स्टील मिल्स की निजकारी न होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फ़लस्तीन में जंगी जराइम को रोकने और सीज फायर
सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर शिबली फराज नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। बोले, हम ऐसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत की शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रहीं। बिजली बिल्स की वजह से लोग जहनी मरीज बन गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने महंगी बिजली के मुआहदे किए। मुल्की मफादात के खिलाफ फैसले करने वालों को निकालें और लटकाएं। पावर सेक्टर में बिजली महंगी के मुआहदे किसने किए? ऐसे मुआहदे करके हमारी नस्लों को गिरवी रख दिया गया है। 10 से 15-20% इजाफा हुआ। पहले ही हमारी यही चीज़ें 1 लाख की बिकती थी, अब 1 लाख से अबाव कर गई। सब्जियों के रेट बहुत हाई हो गए, मतलब कि एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि एक वक्त की हांडी पकाना। बिजली की आए दिन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से वर्कशॉपें बंद हो रही हैं। अपील है इस गवर्नमेंट से कि अब आए दिन जो टैक्सेस हैं उसको रोका जाए। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। महंगाई की ताज़ा लहर से मजदूर और तनख्वाहदार तबके का जीना महाल। आम शहरी के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल। विफाकी बजट में स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स। शहरी और दुकानदार सर पकड़ कर बैठ गए। महंगाई से ताजर तबका भी शदीद परेशान। मुल्क में तारीखी महंगाई पर आवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हम कब तक कुर्बानियाँ दें? टैक्सों की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयाँ। बढ़ती महंगाई और आवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। माली साल 2024 के दौरान मजीद टैक्स लगने का इम्कान। IMF और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात जारी। 3 अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बजट खसारा 9,000 अरब तक जाने की तवक्को। खसारे से निपटने के लिए 20% मार्कअप पर कर्ज लेना होगा। इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद बजट खसारा काबू से बाहर। तारीख में पहली बार बजट खसारा 45% से बढ़ने का खदशा। दिसंबर से कबल मजीद इजाफी टैक्सों का सहारा लेना पड़ेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जुज़वी हड़ताल। कहीं पेट्रोल पंप बंद, कहीं खुले। शहरी पेट्रोल की तलाश में रुल गए। कराची के कई इलाकों में पेट्रोल नापे। शहर कायद के वासियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में सूरत हाल बेहतर, ज़्यादातर इलाकों में पेट्रोल दस्तियाब। गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद। सयाहों के लिए परेशानियों में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल पंप्स बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश। इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। एमरजेंसी सर्विसेज को MCIC से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, सिर्फ प्लॉट और ज़मीन बेचकर कोई इदारा नहीं चल सकता। ज़रूरी है कि इदारे के असासे बढ़ाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि LDA सिटी की डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में शहर की मुख्तलिफ अहम सड़कों को कमर्शलाइज करने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वफ्द की हमरा मुलाकात। आलमी बैंक के साथ नए मनसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल। मनसूबों में कराची के लिए खिंजर में पानी की गुंजाइश बढ़ाने और सिस्टम ठीक करना भी शामिल है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि साफ पानी, निकासी आब और सफाई की बेहतरी पर काम जारी है। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का ऑर्डर कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। अदालत ने आइंदा समात पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म आज़म खान को तलब कर लिया। परवेज खटक, जुबैदा जलाल को 10 जुलाई को तलब कर लिया गया। रेफरेंस की समात के दौरान 3 गवाहान पर जरह मुकम्मल। समात के दौरान बानी PTI बुशरा बीबी को डाला जेल से पेश किया गया।
लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों का बसेरा, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, कोयटा, बोलान, केच और सिबी समेत दीगर नशीबी इलाके ज़ेरियाब। नदी नालों में तोग़यानी, आर्जी तौर पर ट्रैफिक भी मुअत्तल। स्कर्दू में भी लैंड स्लाइडिंग से शारा कराक्रम बंद, तत्ता पानी के मकाबर सयाह फंस गए। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तेज़ हवाओं और गर्द चमक के साथ